साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएससी ईडी कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। अब इसके बाद हर कोई कैंडिडेट भाई ये जानना चाहता है कि हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जाएगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर सबसे पहले मिलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को आप सभी के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक चीज को भी मिस करेंगे तो दूसरी चीज कनेक्ट नहीं हो पाएगी और वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पूरी चीजों को अगर समझेंगे तो हर चीज आप सभी को क्लियर रहेगी कि कहने का मतलब क्या है और उसका सेंस क्या निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को समझाते हैं। अब देखो बहुत सारी भर्तियां लगातार आप सभी को पता है कि एसएससी ईडी की भर्ती तो लगभग 1-2 साल के बाद आती रहती है। अब तो कंटिन्यू आप सभी की भर्ती आ रही है। तो इससे जो पिछली वाली भर्ती आप सभी को हुई है 2024 वाली, अभी आपकी प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है 2025 वाली भर्ती है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है 39,481। और जो लास्ट आपकी भर्ती थी उसमें थी आपकी 46,617। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें वैकेंसी आपकी कम थी, आई थिंक 26,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी। बाद में वैकेंसी 2 बार रिवाइज हुई और टोटल आपकी वैकेंसी पहुंच गई 46,617। लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी चल रही है। 2025 में अभी तक वैकेंसी रिवाइज नहीं हुई है, जिसकी संभावना भी है कि आपकी वैकेंसी रिवाइज हो सकती है और ये पदों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आपके जो पद हैं वो 39,481 हैं। अगर देखें तो पिछले ही साल की तुलना में आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। समथिंग 7,000 वैकेंसी आपकी कम है। लेकिन 7,000 वैकेंसी कम होने के बाद भी इस बार की जो कट ऑफ है वो लग रहा है कि शायद पहले से कम जा सकती है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि कट ऑफ आपकी कम जाए? तो देखो, सबसे पहली बात समझो कि नंबर ऑफ वैकेंसी मैटर करती है आपकी कट ऑफ के लिए, लेकिन पूर्णतः इस पर निर्भर नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एग्जामिनेशन का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा है। अब आप समझो कि पेपर का लेवल अगर इजी होगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, भले ही आपके पदों की संख्या कितनी भी हो। लेकिन अगर पदों की संख्या कम है और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो डाउन ही जाएगी। तो यहाँ पे इस बार अगर आप देखेंगे तो 2024 की तुलना में 2025 का जो पेपर का लेवल है वो एसएससी ने काफी बढ़िया सेट किया है और उसके मुकाबले पेपर के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो घटा है। जब आप सभी को पता है कि एवरेज स्कोर की मैंने बात की थी, तो एवरेज स्कोर वाली चीज में भी मैंने ये चीज क्लियर की थी कि अगर आप पिछली साल से देखेंगे तो लमसम आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैंडिडेट का लगभग 15 नंबर तक जो एवरेज स्कोर है वो डाउन हो गया है। यानी कि ऐसा कैंडिडेट जो पहले 135 स्कोर कर रहा था वो लगभग अब आपको 120 के अराउंड देखने के लिए मिलेगा। अब ये डिपेंड ऐसा हुआ क्यों? देखो, तैयारी तो बच्चा पहले कर रहा है, अब भी कर रहा है, तो तैयारी तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मेन चीज जो आ जाती है वो आ जाती है एग्जामिनेशन के लेवल पे। तो इस बार कहीं ना कहीं लेवल अच्छा था, जिसकी वजह से बच्चों का एवरेज स्कोर घटा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये पॉइंट आपके कुछ क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर मैटर करता है आपकी कट ऑफ के लिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी नहीं बनती है। यानी कि अगर आप एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर हम इस साल की बात करें 2025 की, 2025 का एवरेज स्कोर क्या है, तो एवरेज स्कोर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लमसम 118 से 120 के बीच में ही आपका एवरेज स्कोर है जो बच्चा पढ़ने वाला है। और अगर सभी का हम एवरेज निकालते हैं तो लमसम आपको ये देखने के लिए मिलेगा 118 120, ठीक है। इससे ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका एवरेज स्कोर है। अब बात आती है कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ में दो चीजें ध्यान से देखना, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक होते हैं आपके रो मार्क्स और इसके अलावा आपका होता है नॉर्मलाइजेशन, और इसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और ये जो वर्ड है ना, ये केवल वर्ड नहीं है, ये पूरी कहानी पलट देता है आपकी कट ऑफ की, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही बनती है। लेकिन अभी जो आपके पास मार्क्स हैं वो कौन से वाले हैं? वो आपके पास रो मार्क्स हैं। यानी कि आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, एक्सपेक्टेड आपको पता चल चुका है, आपने किसी वेबसाइट से देख लिया है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी जो आंसर की लिंक वगैरह है उससे चेक कर सकते हैं कि आपको रो मार्क्स में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके चेक कर लेना, जिससे कि आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया मिल जाएगा कितने नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। वो एक्सपेक्टेड आइडिया है, एक्यूरेट नहीं है। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके अभी रो मार्क्स आपके पास हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपकी कट ऑफ होगी वो बनेगी।
अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका ओवरऑल है उसका अगर आप 10% इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, आप लास्ट भर्तियों का भी निकाल के देख लेना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो लमसम 10% आप ऐड कर दो एवरेज मार्क्स में, तो लमसम इतनी आपकी कट ऑफ जाती है। तो 160 में से अगर हम 10% निकालें तो उसका 16 मार्क्स यहाँ पे आप सभी के होते हैं, और इसके हिसाब से मैं समझता हूँ 134 मार्क्स आपके जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि ये आपकी जो हाईएस्ट वाली कट ऑफ है वो आपकी रहेगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को एक चीज बताना भूल गया कि आपकी जो कट ऑफ होती है वो जाती है स्टेट वाइज। तो ये जो मैं आपको निकाल रहा हूं वो आपकी यूपी की से मैंने ऐसे निकाला, यानी यूपी की कट ऑफ को डेटा मान के मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग 134 यूपी की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हम एवरेज यहाँ पे निकालते हैं, जनरल कैटेगरी यूपी की कट ऑफ, ठीक है। यूपी जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 134 आपकी समथिंग कट ऑफ जाती है। अब ये जो कट ऑफ है ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 134 नंबर आपकी कट ऑफ मानी जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि सबसे मेन चीज यही है कि नॉर्मलाइजेशन। अब बात ये आती है कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने नंबर तक यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस बारे में, तो इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको लमसम देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे करीब करीब 17 नंबर तक बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 17 नंबर तक। अब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और यही चीज देखने के लिए मिलती है। दो मेन चीजें आप ऐसे देखना कि जो आपका एवरेज स्कोर आता है इसमें 10% आप मान लो, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है जब आपकी शिफ्ट काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट करती हैं तो 10% तक आपकी जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो 17 नंबर अगर हम माने तो यहाँ पे अगर हमें रो मार्क्स निकालना है तो नॉर्मलाइज वाले में से हम अपने नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा रो स्कोर निकल के आ जाएगा। और रो स्कोर इसके अकॉर्डिंग निकल के आता है 117 नंबर, ठीक है। कितने? 117 मार्क्स यहाँ पे आपका निकल के आता है। तो टोटल अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यूपी की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है मेल कैंडिडेट की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 134, अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के जो अभी रो मार्क्स हैं हमारे हाथ में उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 117 नंबर यूपी की जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जाती है। और इसे अप्रोक्सीमेट अगर हम कर लें तो लगभग 117-18 ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा बच्चा कि जिसके नंबर अभी तक इतने नंबर आ रहे हैं समथिंग, उसका पूरा चांस रहेगा आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने का। आगे का देखो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदल जाती हैं, तो उसके बारे में अभी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करना संभव नहीं है। तो अगर हम देखें तो आप ये समझो कि पहले आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, आई थिंक 139 पॉइंट कुछ आपकी कट ऑफ गई थी यूपी जनरल कैटेगरी में, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। और उसके हिसाब से अगर हम देखें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अभी हमें लगती है 134। तो इसके हिसाब से भी आप देखें तो लगभग 5 नंबर ऐसे हैं जो कि अभी आपके कम हो रहे हैं, और वो भी जब जब आपकी वैकेंसी पिछली साल से 7000 वैकेंसी कम है तब आपको 5 नंबर कम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो आपकी कम ही जाएगी। आप किसी भी स्टेट की कट ऑफ हटा के देख लें आपको ये कम ही देखने के लिए मिलेगी। तो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आप अपने जो स्टेट की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि आपके स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ओवरऑल आप इतना समझ लो कि समथिंग समथिंग आप ये मानो कि करीब आप 5% ये मान सकते हैं कि डाउन आपको आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। मान के चल लेते हैं कि जैसे कि आपकी पिछली बार आपकी कट ऑफ कितनी गई थी 90, और 90 का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 4.5। अगर 4.5 इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 85.5 कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप अपनी स्टेट का अब जो स्कोर है, जो सेफ स्कोर है वो निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल एक काम करिए कि लमसम ये जाइए कि अपने स्टेट की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसका 5% जो आपकी कट ऑफ गई है उसमें से रिड्यूस करिए, ओवरऑल जो निकलती है लमसम आप इतना मान सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन एक मेन फैक्टर है जो कि अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं कम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको फिजिकल के लिए तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी की बहुत सारी चीजें हैं जो कि डे बाय डे आपको उलझाती रहेंगी। तो अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपने फिजिकल की तरफ होना चाहिए। निश्चित तौर पे इस बार आपकी कट ऑफ कम रहेगी पिछले बार के मुकाबले, और अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो और भी कम कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी का लमसम आप कहीं पे भी जाओ किसी से भी देखो रिटर्न लगभग आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा, बस समझाने का तरीका शायद अलग अलग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या चाहते हैं कि देखो, बहुत सारे कैंडिडेट की ये डिमांड रहती है कि सर ऑल इंडिया की कट ऑफ आप बताइए, कैसे सभी स्टेट की बताई जाए
सभी कैटेगरी की बताई जाए, मेल एंड फीमेल की बताई जाए, तो आप ये डाटा एक बार कैलकुलेट करके देखना कि कितनी अलग अलग कट ऑफ आपको ये बनानी पड़ेंगी। अगर हम सभी स्टेट की बनाते हैं, अलग अलग स्टेट की, फिर उसमें सभी अलग अलग कैटेगरी की, उसमें फिर मेल की अलग बनेगी, फीमेल की अलग बनेगी, फिर आपकी बॉर्डर की अलग बनेगी, नक्सल की अलग बनेगी, जनरल की अलग बनेगी, एक्स सर्विसमैन की अलग बनेगी, जो कि इतना डाटा कहीं से भी आपको मिलना शायद ही पॉसिबल हो पाए। तो ये चीजें समझने वाली हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत वाली बात है। बाकी का मैं आप सभी के लिए एक काम करूंगा कि एक वीडियो और अलग से प्लान करूंगा, उसमें मैं आपको तीनों कैटेगरी की बताऊंगा, जिसमें आपकी रेड जोन हो गई, और आपकी येलो जोन हो गई, और आपकी ग्रीन जोन हो गई, और तीनों जोन में मैं डिवाइड करके ये आप सभी को बता दूंगा कि आपकी जो स्टेट है, कौन सी स्टेट कौन सी कैटेगरी में जा रही है और कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कनेक्टेड रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।